अब हम थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं ना। 21 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, रेंडमली करेंगे, रेंडमली करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे अपने, है ना, कि राजस्थान की सबसे बड़ी व्यवहारिक विकास परियोजना कौन सी, जिसे राजस्थान की सबसे बड़ी व्यवहारिक विकास परियोजना कौन सी है जिसे यथासंभव शीघ्र पूरा किया जाना है, कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने, देखो परियोजना से जुड़े क्वेश्चन आएंगे और वो दोनों सही लगा है ना। तो सबसे बड़ी व्यवहारिक विकास परियोजना कौन सी जिसे यथासंभव शीघ्र पूरा किया जरूरी है? बाढ़ में रिफाइनरी है और दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है। एक तो रिफाइनरी है, एक तो खनिजों से जुड़ी है और एक सड़कों से जुड़ी है, एक पर्यटन से जुड़ी है, ठीक है। अपने चैप्टर भी थे, एक चैप्टर दो चैप्टर के नाम लेंगे। ये व्यवहारिक परियोजना जो जल्दी से जल्दी पूरा करना जरूरी है। एक तो अपने पेट्रोल की योजना और सड़कें बनाने वाली योजना, ठीक है। और बाह्य सहायता आधारित प्रोजेक्टों में किस देश या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से अभी तक सर्वाधिक सहायता प्राप्त हुई? बाह्य सहायता आधारित प्रोजेक्टों में किस देश या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से हमको सबसे अभी तक सर्वाधिक सहायता प्राप्त हुई? तो हमको विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक से सबसे ज़्यादा मदद मिली। कोई पर्टिकुलरली देश ने मदद नहीं करी बल्कि पूरे विश्व ने मदद की। हाल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को किस क्षेत्र में अपनाने की पहल राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई? सड़क क्षेत्र में। इसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पीपीपी प्रोग्राम मॉडल को किस क्षेत्र में अपनाने की पहल की गई? पीपीपी प्रोग्राम, प्राइवेट पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, ये हम सड़क क्षेत्र में अपना रहे हैं। विकास प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व क्या है? विकास प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? समय व लागत लक्ष्य से ज़्यादा होना, समय व लागत का लक्ष्य ज़्यादा होता है, समय भी ज़्यादा लगता है, पैसे ज़्यादा। राजस्थान में कब लागू हुई? क्या अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी? अफोर्डेबल यानी सस्ते दामों पर घर उपलब्ध करवाना, ये 2009 से है ना। नाई मतलब नाई जात के जो लोग हैं, कास्ट के जो लोग हैं, मान लो वो देखो कास्ट विशेष के मुताबिक बस यूँ है कि मान लो कोई गरीब हुआ तो उसको अफोर्डेबल घर मिलता है ना। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का भाई 9 से और 31 दिसंबर 2020 के अंत तक राज्य के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रोजेक्ट पूरे किए गए। पीपीपी प्रोजेक्ट पूरे किए गए 31 दिसंबर 2020 के अंत तक राज्य के क्षेत्र में सर्वाधिक पीपीपी प्रोजेक्ट पूरे किए। सड़कों में ये पीपीपी प्राइवेट पब्लिक को क्या पार्टनरशिप सड़कों से जुड़ी हुई सड़कों के क्षेत्र में इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे करना है ना। ये NH भी कह दो, एसएच का तो नहीं पता। अच्छा, राज्य स्टेट और NH हाईवे। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्री कार्यक्रम 6 में सम्मिलित नहीं है? तो 20 सूत्री कार्यक्रम में क्या सम्मिलित नहीं है? देखो, गरीब उन्मूलन है, खाद्य सुरक्षा, अरे ये तो आपको पता है ना, सभी के लिए स्वास्थ्य ध्यान रखोगे। गरीब है, गरीब को खाने के लिए नहीं मिलता, इस वजह से उसका स्वास्थ्य खराब होता है। गरीब को स्वस्थ खाना नहीं मिलता, मतलब सही संतुलित आहार नहीं मिलता, इस वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। गरीब है, खाने के लिए संतुलित आहार नहीं मिलता है, संतुलित खाद्य पदार्थ नहीं मिलते, इस वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये तीनों क्या है? 20 सूत्री कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 20 सूत्री कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति, इस निगरानी समिति की एक वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित करी जाती है? तो 2। 20 सूत्री कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की एक वर्ष में कितनी? तो 20 सूत्री जो कार्यक्रम है 20 में भी 2 आ रहा है ना, तो 2 समिति ध्यान। राज्य में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का प्रारंभ हुई, तो ये अपने नवंबर 19 में है ना। युवा कौशल मुख्यमंत्री युवा, देखो मैं 2019 में मैं 12th में थी, तो कौशल उस समय मतलब 12th के बाद ही हमको स्किल डेवलप करनी चाहिए अपनी। 12th के बाद हमको मतलब 12th के बाद ठीक हो जाते, स्कूल लाइफ में नहीं रहते हो, इतना स्कूल नहीं जाना पड़ता 6 घंटे के लिए, तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपने को स्किल भी डेवलप करो जो ठीक रहे। स्किल भी डेवलप करनी चाहिए, कुछ छोटी बड़ी, कुछ कभी नाचना गाना, है ना। ये छोटी छोटी स्किलें मतलब आपको जीने की वजह देती है ना। जीवन तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा ही, सही है ना, लेकिन इनको नहीं भूलना है। देखो आपके पास कितने पैसे कम है, लेकिन आप दान करते हो ना, दूसरों लोगों को देते हो, तो आपको लगता है कि आपके पास बहुत था यार अभी तो, मतलब आप दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? तो जीवन कितने भी हुए, 10 हुए या फिर 10 करोड़ रुपये, 10 है ना। अगर आप 10 में से 2 रुपये दे रहे हो तो आपको ये एहसास होगा कि मेरी लाइफ ठीक चल रही है यार। लोग बोले हंसेंगे आपको कि 10 रुपये में से क्या 2 रुपये दे रहे हो, पर आपको एहसास होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं दे भी सक रहा हूँ, तो इससे बढ़िया और फीलिंग क्या हो सकती है? 10 करोड़ वाला ये सोचो भाई और चाहिए और चाहिए और चाहिए, देने के लिए है ही नहीं मेरे पास, तो आप और अच्छी फीलिंग जी लोगे, उससे बढ़िया। राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? 10th में भी। तो राज्य में आजीविका मिशन कब शुरू हुआ? 4 से शुरू हुआ, 2004 से। आजीविका 4 कुर्सी बनाना का काम भी तो आजीविका चला सकता है ना, काम को छुटाए बड़ा नहीं होता। सच बात है, काम को छुटाए बड़ा नहीं होता, काम का मकसद क्या है? क्यों नहीं अपन देना। अब वो नहीं, ये लाइन फिर आप गलत सेंस से चल, काम मतलब काम है ना, एक सही काम। आजीविका चलाने का कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन काम है ना, बस काम। मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है, लेकिन बताऊँ नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करनी है, तो पश्चिमी राजस्थान गरीबी उप मिशन परियोजना निम्न की सहायता से लागू। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष एवं सर रतन टाटा ट्रस्ट,
तो पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को कम करने के लिए पश्चिमी राजस्थान गरीबी उप मिशन परियोजना, ये देखो पश्चिमी राजस्थान की गरीबी ऊपर चल योजना चल रही है, जिसकी मदद कौन कर रहा है? रतन टाटा कर रहा है। रतन टाटा बहुत अच्छे शख्स माने जाते हैं इसी में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष तो मदद कर रहा है, प्लस रतन टाटा ट्रस्ट भी बंद करा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युवाओं के प्रशिक्षण कौशल वर्धन हेतु 19 में प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है? अभी पढ़ा ना हमने उसके 19 में युवा कौशल योजना, तो यही तो है युवा कौशल योजना। ये दूसरी श्रेयांश, मान लो 19 में जब मैं पढ़े थे ना तो मेरा नाम श्रेयांश लड़के का नाम था। कुछ भी मतलब ऐसे इर्द गिर्द ऐसे कुछ उटपटांग चीजें बनाओगे तो चीजें ध्यान रहेगी। अगर कुछ बन जाता है उटपटांग अचानक से उसको बना रहेगी, चीजें याद रहेगी इससे, क्योंकि वो आपकी पहली अभिव्यक्ति आप खुद होते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युवाओं प्रशिक्षण कौशल वर्धन हेतु फरवरी 19 से योजना प्रारंभ की गई है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल वर्धन के लिए फरवरी 19 से प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है? श्रेया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में इनमें से कौन सा करना चाहिए? ये 4 से आएगी ना, तो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। जून देखो जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, नहीं तो 6 महीना। जून 11 से लागू है, राजस्थान के 19 जिले लागू, तो ये 3 बातें सही है। देखो समय का ध्यान रखोगे तो 1 है, जून का कौन सा बने 6 होता है ना, तो 6 9 1 और विश्व बैंक मदद है, ठीक है। तो ये मतलब फैक्ट ध्यान रख लेना, 6 है 9 है, 6 और 9 रिवर्स हो जाएंगे, फिर अपने विश्व बैंक हो जाएगा, है ना, ऐसे करके ध्यान रखना। जून का कौन सा महीना होता है? 6 महीना की होंगे ना, है ना। तो बस तो आपको बस चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या आजीविका मिशन में योजना है ना, तो 6 9 और विश्व ध्यान रखोगे, 6 9 विश्व ही ध्यान रखोगे। 6 से अपने जून 11 है, 9 से अपने 2019 में पता नहीं क्या हुआ था, विश्व बैंक मदद करा था। 19 में 19 जिलों में थी। राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने प्रथम राज्य बना? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ है उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम, यानी हायर एजुकेशन में कौशल भी विकसित होने चाहिए। अब जब आप 11वीं पढ़ो तो साथ के साथ सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे के कौशल का विकास भी करे। तो उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम, इस मामले में हम प्रथम है, इस मामले में हम अव्वल है पूरे देश में, ध्यान रखोगे। और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान प्रारंभ हुआ। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ है? ये 80 और एकीकृत है ना, मिल रहा है ना, 2 अक्टूबर। गांधी जी के साथ गाँव का विकास तो चाहते थे गांधी जी ने, तो दिए अपने पंचायत की संकल्पना, ठीक है। एकीकृत यानी 2 अक्टूबर 80, एकीकृत ग्रामीण मिशन इंडिया 1900। राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? विश्व बैंक की सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना, एक तो पश्चिमी गरीबी उन्मूलन, रतन टाटा ट्रस्ट ऑफ कृषि, और ये है अपने कौन से कृषि अंतर्राष्ट्रीय, ये है अपने विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना। ये पश्चिमी राजस्थान की गरीबी उन्मूलन नहीं, ये हर एक जिले की गरीबी उन्मूलन, तो कब लागू? ये हुई अपने 2000 में। देखो हर एक की, हर एक मतलब पार्शियलिटी नहीं करी, जीरो तो ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। तो जिला गरीबी उन्मूलन योजना, जीरो से जिला, जीरो जिला 2000। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को सम्मिलित ग्रामीण विकास, देखो सबसे बढ़िया कार्यक्रमों को सम्मिलित, जिसमें सब साथ मिलकर प्रयास करें कि गरीबी दूर हो जाए। निजी मतलब प्राइवेट कंपनियां, मतलब प्राइवेट निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और खुद व्यक्ति भी प्रयास करें अपने तरफ, तो ये गरीबी दूर करने का सबसे अच्छा उपाय। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है ना, ये गरीबी दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय। और संबल ग्राम विकास योजना के अनुसार संबल ग्राम एक गाँव है, जिसमें क्या होता है, उस गाँव की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित के अनुपात में उस गाँव की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की संख्या 40 या इससे अधिक है। 40, देखो लोगों की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की संख्या, ये अनुसूचित सही है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितने? 40% है। तो संबल गांव योजना से ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो 40% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। नॉर्मल जनसंख्या के अनुपात क्या है? गाँव की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी? 40% है, उससे अधिक है अनुपात में। मतलब संबल योजना का संबंध है कि 40% अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। कितने %? 40% अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। क्या बोलोगे संबल योजना में? संबल कंबल, 40 रुपये की एक कंबल ले लो, 40 रुपये की एक कंबल ले लो, ऐसा करते मतलब इसे ध्यान रख लोगे, है ना। फेरी वाला घूम रहा था आपकी गली में, लो कंबल ले लो, 40 की एक कंबल, 40 की एक कंबल, ठीक है। अब याद हो जाए अनुपात में है ना, अनुपात में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंदर निम्न में से किन जिलों को शामिल किया जाता है? देखो मेवात में अलीपुर आता है, सिंपल सा है। और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में वर्ष 5-6 में शुरू हुआ। देखो ये भी बात देख लो, मगरा 3 है और 3 से 5 भी बन जाता है, ठीक है।
और 3 का ही मल्टीपल है 6 भी। तो 5 में शुरू किया गया था मगरा विकास कार्यक्रम। और यहाँ मगरा क्षेत्र कौन कौन से अजमेर विराट, देखो मगरा जहाँ क्या है, मगरा यानी कि पर्वत है, और क्या कहते हैं इनको, छोटे छोटे पहाड़ है ना, सारी भाषा में कहते हैं। तो ये अपने दक्षिण राजस्थान की बात है, भीलवाड़ा जितोड़ राजस्थान है ना। तो दक्षिण राजस्थान की 3 जिले ध्यान रखोगे, बी है, सी है और आर है। बसेर, बसेर, बसेर है ना, बसेर अपने बोर्ड को भी कहते हैं बसेर, ठीक है, बसेर है। उसके बाद पीए है, पीए को तो आप ऐसे ध्यान रखोगे, पीए पीए, ठीक है, बसेर पीए। तो बसेर यानी अजमेर बोर्ड, अजमेर बोर्ड का पीए, मतलब पीए की नौकरी होती होगी उसमें विभाग में भी, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखोगे। तो ये कौन सा मगरा क्षेत्र कौन कौन से बसेर अपने ध्यान रखोगे, मगरा क्षेत्र कौन कौन से बसेर, मान लो बसेर का जो अपने वो है ना ऑफिस विभाग, वो कहाँ बसा हुआ है, मगरा पर, ऊंची मगरा की पहाड़ी पर बसा हुआ है, ठीक है। अब मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में, तो ये सारी बातें अच्छी होनी चाहिए। इसमें चयनित गाँव के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास से परिकल्पना, हाँ सही बात है। नैतिक मूल्य पैदा करेंगे, लैंगिक समानता, महिला की गरिमा, सामाजिक न्याय और समाज सेवा का भाव, सही बात, सारी अच्छी बात है। आदर्श गाँव को आदर्श गाँव तो सारी अच्छी बात है, तभी तो कहते हैं वो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम नाम। हाँ, उसके बाद ग्रामीण समुदाय की सामुदायिकता और सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देती है, ठीक है। तो ये अपनी ट्रेंड है। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए।